नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कितने उपसर्ग हैं और इसे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे और आगे बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है। देखते हैं क्या क्या है। अ या अन, इसका अर्थ होता है अभाव के अर्थ में। दूसरा है अध, जो आधा के अर्थ में होता है। तीसरा है ऊन, जो एक कम के अर्थ में होता है। चौथा है अ या अव, जो हीनता के अर्थ में होता है। पांचवा है क या कु, जो बुराई के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। छठा है भर, जो भरा हुआ के अर्थ में प्रयोग होता है। सातवां है नी, जो रहित निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आठवां है दु, जिसका प्रयोग कम और हीन के अर्थ में किया जाता है। नौवां है बिन, जो रहित के अर्थ में किया जाता है। 10वां है सु या स, जो सहित या अच्छा के अर्थ में किया जाता है। देखिए, एक तो इसका ट्रिक है याद रखने का कि आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अ अध उन अ, क भर नी दु, क भर नी दु, बिनसु बिनसु। इस तरह से आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोग भूल जा रहे हैं तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। देखिए, असुनी उन दुख अन्न बिन हद भरा पेट। इसे 2-3 बार पढ़िए या ये आपको याद हो जाएगा। असुनी उन दुख अन्न बिन अधभरा पेट। इसे एक ट्रिक के रूप में ही लीजिएगा। देखिए, असुनी उन दुख अन्न बिन अधभरा पेट, मतलब कहने मतलब इस तरह से सोचकर बनाई हो ट्रिक की असुनी और सुनो कि उसका जो दुख हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर ट्रिक के लिए हमने दुख का व्यवहार किए हैं कि ओ सुन, उनका जो दुख है उसका क्या दुख है, क्योंकि अन्न के बिना उसका अधभरा पेट, आधा भरा हुआ पेट है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और सुनी उन दुख अन्न बिन अधभरा पेट। इसे बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुन कर ही आपको याद हो जाए। चलिए अब देखते हैं इन उपसर्गों से बने कुछ शब्दों को। देखिए, पहला था अ या अन। ठीक है, जिसका प्रयोग अभाव के अर्थ में किया जाता है, अभी मैं बताइए। अब देखिए, अगम्य, जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, अ प्लस गम्य। देखिए कुछ और उपसर्ग, अधर्म, जिसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अ प्लस धर्म। अहिंसा, अ प्लस हिंसा। अब अन से बने कुछ उपसर्गों का उदाहरण देखते हैं। अनमोल, इसमें अन उपसर्ग जुड़ा है, अन जोड़ मोल। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अनपढ़, अन जोड़ पढ़। अनजान, अन जोड़ जान। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब अगला देख लेते हैं। अगला उपसर्ग क्या था, अध। देखिए, जिसका अर्थ है आधा के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण है। अध खिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण ही मैं बता रही हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अध खिला में हो जाएगा अध जोड़ खिला।
अधमरा, अधजोड़ मरा, अधपका, अधजोड़ पका। अब देखिए अगला क्या था, ऊन, जो एक कम के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। 29, जिसमें ऊन प्लस 30, जिसमें उन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 59, ऊन जोड़ 60, 59, ठीक है। उसी प्रकार से हो गया 19, ऊन जोड़ 19। अब अगला एग्जाम्पल का देख लेते हैं। औ, औ, जो हीनता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे ओघड़, औजोड़ घड़, फिर औगुण, औजोड़ गुण, अवगुण, अवजोड़ गुण। अब अगला देख लेते हैं। क या कु, जिसका प्रयोग बुरा या बुराई के अर्थ में होता है, मैं बता चुकी हूँ। अब उदाहरण इसका देख लेते हैं। कुपात्र, कु जोड़ पात्र, कुख्यात, कु जोड़ ख्यात, कुचक्र, कु जोड़ चक्र। तो एग्जाम में जब भी इस प्रकार से कोई भी शब्द आए तो आप लोग हमेशा उसका उपसर्ग और मूल शब्द निकाल कर देखिएगा, और मूल शब्द को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उसका मूल शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं, तो एग्जाम में आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा। अगला कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे था भर, तो इसका अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा के अर्थ में, ठीक है। अब इसका एक कुछ उदाहरण। भर पेट, भर प्लस पेट, भरमार, भर प्लस मार, भरपूर, भर प्लस पूर, ठीक है। अगला उपसर्ग है नी। अब नी का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नी, धड़क, इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस धड़क। निकम्मा, नी जोड़ कम्मा, निडर, नी जोड़ डर, ठीक है। अब देखिए अगला है दु, जो कम या हीन के अर्थ में लिया जाता है। इसका कुछ उदाहरण है। दुबला, तो इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग दु इसमें जुड़ा हुआ है, और मूल शब्द क्या है, बला। दुकाल, तो इसमें दु प्लस काल। दुकान, तो इसमें क्या होगा, दु प्लस कान, दुकान, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए बिन, जो रहित के अर्थ में लिखा जाता है, और इसका कुछ उदाहरण है। जैसे बिन ब्याहाया, इसका क्या हो जाएगा, बिन प्लस ब्याहा, है ना। और अगला देखिए सुअर स का,
ठीक है। अब इसका उदाहरण है जैसे सुडौल का हो जाएगा सु प्लस डॉल। सजग तो इसका हो जाएगा स प्लस जग। सपूत तो इसका क्या हो जाएगा स प्लस पूत। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आप मूल शब्द को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मूल शब्द का कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब चलिए एक बार इसके ट्रिक को फिर से देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या था। औ सुनी उन दुख अन्न बिन अधभरा पेट। औ से हो गया आपका औ उपसर्ग। सुनी में देखिए सु उपसर्ग है, ठीक है, और नी में नी उपसर्ग है। उन से उन उपसर्ग है। दू से आपका दू उपसर्ग है। क से क उपसर्ग है। अन से अन उपसर्ग है। बिन से बिन उपसर्ग है। अध से अध उपसर्ग है। और भरा से देखिए यहाँ भर है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है भरा हुआ के अर्थ में। तो यहाँ पर मैं भरा ही लिख दी हूँ ट्रिक को बनाने के लिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ भर है उपसर्ग। और पेट तो ऐसे ही मैं और पेट तो मैं ऐसे ही जोड़ दी थी। तो ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सुनी उन दुख अन्न बिन अधभरा पेट, ठीक है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। सुशिक्षित में उपसर्ग है। पहला है पर, दूसरा है उ, तीसरा है सी और दूसरा है सु। तो इसे आप लोग अलग करके देखिए। इसका मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो ये सुशिक्षित में हो जाएगा सु प्लस शिक्षित, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला है देखिए, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है अध्य, दूसरा है अध, तीसरा है अधि और चौथा है आधी। तो अध्ययन को जब आप लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अधि जोड़ अयन, ठीक है। क्योंकि यन संधि के अनुसार हम जानते हैं कि ई प्लस अ मिलकर क्या बनता है य बनता है। तो इसी से बना अ, देखिए ध और ई और अ मिलकर क्या बना य बना। तो यहाँ य हो जाएगा, य यहाँ हो जाएगा और न अध्ययन, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला है अवचन, दूसरा है अवश्य, तीसरा है अवाप्ति और चौथा है अवध्य। तो इसको आप लोग तोड़ कर देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बार बार बोल रही, मूल शब्द को ध्यान में रखना है। अब इसमें आप तोड़ेंगे तो क्या होगा अव जोड़ चन। तो चन का कोई अर्थ होता है नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अब अव जोड़ सय, सय का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ठीक है। अवध्यय तो अव जोड़ ध्यय, ध्यय का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अवाप्ति में देखिए क्या है अव जोड़ आपति। और आपति का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला देखिए क्या है। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग है। पहला है अव्यवस्था, दूसरा है अपादान, तीसरा है निर्नुनासिकता और चौथा है निसंकच, है ना। तो इसमें भी आप लोग तोड़ कर देखिए। अव्यवस्था में अ प्लस वी प्लस अव प्लस स्था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा भी गया है किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग है। तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए, एक अ उपसर्ग हो गया, दूसरा वी और तीसरा है अव, ठीक है। तो इसमें 3 उपसर्ग है। अव्यवस्था तो इसका सही आंसर होगा। और आप लोग इसको जान रहे हैं, जैसे अभी मैं बताएं कि ई और अ मिलकर य बनता है। तो इसमें भी यहाँ देखिए वी में जो ई है, देखिए वी में जो ये ई है और ये अ मिलकर य बना, इसलिए यहाँ पर अव्यवस्था है,
ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इसका ट्रिक कैसा लगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।